और साथ मन मचे दुर्बान सामान को मारांग को जोहार हुडिंग को दुलर। आज हमारे एक दिवसीय सर्व आदिवासी कन्वेंशन में आए हुए सभी उपस्थित अतिथि और हमारे आसपास के जिला और जिला के बाहर से, राज्य के बाहर से आए हुए सभी को जोहार, बड़े को जोहार, छोटा को दुलड़ देते हुए आज का सर्व आदिवासी एक दिवसीय कन्वेंशने आगत मंच उपविष्ट अतिथिवृंद एवं सामনের দিকে যে আসন গ্রহণ করে আছেন সকলকে আমার প্রণাম এবং আন্তরিক অভিনন্দন, ছোটদের আশীর্বাদ। আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি আমাদের সামনে যে জনগণনা আসছে, সেন্সাস আসছে, সেই সেন্সাসে আমরা আদিবাসীরা কোন ধর্মের নাম আদিবাসী ধর্মের নাম কি লিখব, এটা নিয়ে আমাদের আলোচনা। সাথে সাথে এই কাজটাকে এগিয়ে যাবার জন্য আমাদের মঞ্চে আজ উপবিষ্ট হয়ে আছেন রাষ্ট্রীয় সংযোজক শ্রীমান দেব কুমার ধানজি। উনি যে সমিতি বানিয়েছেন রাষ্ট্রীয় আদিবাসী ইন্ডিজিনাস আদিবাসী ধর্ম সমন্বয় সমিতি, তারই আমাদের রাজ্য কমিটি গঠন করার উদ্দেশ্য। আপনারা অবগত আছেন আদিবাসী ধর্ম নিয়ে এখন সারা ভারতবর্ষে আমাদের মধ্যে একটা হুলুস তুলুস ব্যাপার, বিশেষ করে যারা সংগঠিত আছে, যে সংগঠনগুলো আছে, তাদের নিচু স্তর পর্যন্ত যারা ক্যাডার তৈরি করেছে, তারা একতরফা নিজের যে প্রস্তাবিত নাম, সেই প্রস্তাবিত নামের নিয়ে ওরা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আমাদের ধর্মকোড অবশ্যই দরকার। ধর্মকোড যদি আমরা না পাই তাহলে আগামী দিনে আমরা आदिवासीरा भारतवर्ष से हारिए जाओ। हमें अगर अलग से धर्म कोड न मिली तो हम आदिवासी इस भारतवर्ष में नहीं रहेंगे। मतलब आदिवासी के हिसाब से नहीं रहेंगे, मनुष्य के हिसाब से रहना पड़ेगा, भारतवासी के हिसाब से रहना पड़ेगा। और उसका कौन स्तर में रहेगा वो तो आप लोग समझ रहे हैं कि हमको किस स्तर में रखेगा। तो आज धर्म को लेके हमारा सारा भारतवर्ष में पिछले 2011 साल के जो गणना सेंसस हुई उसमें दिखा जा रहा है करीब 100 धर्म हम दावा किए हैं। कोई बोल रहा है हमारा धर्म ये है, मान लीजिए कोई बोल रहा है मेरा धर्म सरना धर्म है, कोई बोल रहा है मेरा धर्म सारी धर्म है, कोई बोल रहे हैं कि हमारा गोंडी धर्म है, कोई कह रहे हैं कि हमारा कोया पूनम धर्म है, कोई बोल रहा है मेरा भीली धर्म है, कोई बोल रहा है हमारा सोना माही धर्म है, कोई बोल रहा है मेरा धोनी पोलो धर्म है, कोई बोल रहा है मेरा बथुआ धर्म है। ऐसे करते करीब 100 धर्म हम दावा किए हैं भारतवर्ष के पास। भारतवर्ष जो रजिस्टर्ड जनरल ऑफ सेंसस है, पर हमें एक भी कोड, इतना 100 दावेदारी, एक भी कोड हमें प्रदान नहीं की गया। हमारे मान्यवर धान जी आए हुए हैं, पिछले दिन उन्होंने आदिवासी सरना धर्म महासभा के कन्वीनर थे। 2015 में
उन्होंने दिल्ली सरकार के पास गुहार लगाई थी कि हमारे आदिवासी के लिए सरना लेके हमको कोड दीजिए, धर्म का कोड दीजिए। पर उन्हें जो जवाब मिले वो जवाब हम जेरोक्स करके रखे हैं, धान साहब मुझे दिए थे। तो उसमें पता चल रहा है कि वो तो नकार रहा है कि ये सब दिया नहीं जाएगा। आप सब धर्म खोज रहे हैं, अपनारा भारत सरकार बोलते চাইছে আপনারা 100টা ধর্ম আদিবাসীদের জন্য চাইছেন। ভারতবর্ষে তো মাত্র 6টা ধর্ম আছে, 6টা ধর্ম আছে। আপনাদেরকে যদি আলাদা আলাদাভাবে দাবি হিসাবে যদি 6টা ধর্ম 100 ধর্ম দেওয়া হয় তাহলে ধর্ম কোডের সংখ্যা কত দাঁড়াচ্ছে? 6 আগে আছে, এখন আমরা আবার দাবি করব 100, তার মানে 106টা ধর্ম দাঁড়ায়। এটা কি এই কল্পনাটা? এটা যারা দাবিদার করছে নিজ এই 100টা ধর্ম যারা দাবি করেছে তারা একবারের জন্য চিন্তা করছে? वो लोग सोचते हैं क्या हम 100 दावी दिए के हैं, सरकार हमको बोल रहे हैं कि हम सब कैसे देंगे? तो उसी के बाद हमारे माननीय धाम कुमार जी ने वो जो आदिवासी सरना महासभा अभी भी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह तो होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने एक धर्म समन्वय समिति बनाए हैं जिसका नाम उन्होंने रखे हैं राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनियस धर्म समन्वय समिति भारत। तो हम आज का जो प्रचार पत्र में लिखे हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है 2021-22 अभी होने वाला है, 2020 में 21 में होता, लेकिन इस कोरोना महामारी के लिए नहीं हो पाया है। तो आप उसमें जो लिखे प्रचार पत्र में हम लोग जो लिखे हैं कि हमारा जो पहले आज़ादी के पहले, अरे भाई आज़ादी होने के बाद तो सेंसस नहीं शुरू हुआ आज़ादी के पहले ब्रिटिश काल में। तो ब्रिटिश को हम लोग तो बोलते थे कि हमारा देश लूट रहा है, ठीक है, हमारा लूटा है देश, हमको शासन किया है, हमारा अत्याचार किया है, भी ठीक है, लेकिन पर वो लोग जो विचार करता था वो न्याय विचार करता था। वो आपका सेंसस में पता चलेगा कि हमारा जो धर्म जिसको धर्म कोड दिया गया, इसका बावजूद उन्होंने लक्ष्य किया कि कुछ ऐसे भारतवासी है जो मंदिर नहीं जाते हैं, जो मस्जिद नहीं जाते हैं, जो गिरजा नहीं जाते हैं, जो गुरुद्वारा नहीं जाते हैं, जो बौद्ध मठ नहीं जाते हैं, जो जैन मंदिर नहीं जाते हैं। ऐसा कुछ भारतवासी है, वो लोग ऑब्जर्व किया। तो ये लोग क्या है, उसी सोच विचार करके वो लोग न्याय किया है कि जब 1871 को सेंसस शुरू हुआ, सेंसस तो शुरू होता है माने प्लानिंग के लिए ना, वो लोग मॉडर्न इंडिया तैयार करने के लिए 10 साल अंतर आपका सेंसस शुरू किया 1871 में पहले। तो पहली बार ही हमको देखा कि जो नहीं जाता है, जो जंगल का पूजा करता है, जो गाछ का पूजा करता है, जो प्रकृति का पूजा करता है, ऐसे कुछ सारे आदमी हैं, तो लोग अपने नाम से अपने हिसाब से रख दिया वो जैन। फिर बाद में कभी एबोरिजिनल लिखा, बदलते गया। अरे बदलते तो इंग्लिश भी बदला है, हम लोग ये भी बदला है। हमारे भारत सरकार भी आज़ादी के बाद भी हमको बदला है आदिवासी। कभी बोलता है उपजाति, कभी बोलता है जनजाति, कभी बोलता है वनवासी, अगले जाके जंगलीवासी जंगली भी बोल देगा। तो उन्होंने इसलिए अपने नाम से अपने हिसाब से पहले बार एबोरजाइन, 2 बार एबोरिजिनल, 2 बार एनिमिस्ट, आके 1931 साल में फिर लिखा ट्राइबल रीजन, लास्ट में फिनिश किया 1941 में ट्राइब्स बोल के। तो हम जो प्रचार पत्र में लिखे हैं हमारे आदिवासी कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, कि हम कुछ नया धर्म नहीं चाहते हैं, आदिवासी के लिए नया कुछ नहीं दावे करते हैं, जो हमारा था वही दे दो भाई,
खास करके 1931 में 1931 में 1931 সালে যেটা আমাদেরকে ট্রাইবাল রিলিজন বলেছিল সেটা দিয়ে দেন। আমরা তার সেই শব্দটাকে ट्रांसलेट করে आदिवासी করে নেব। हम उसी शब्द को आदिवासी धर्म को बना दें। बोलेगा कि आदिवासी शब्द जो है संवैधानिक तो है नहीं। हमारे भारत संविधान में हमारे भारत महामान्य बाबा पंडित अम्बेडकर जी संविधान लिखे हैं, वो ट्राइब्स लिखे हैं हमें, लेकिन आदिवासी नहीं लिखे हैं, इसलिए संविधान के हिसाब से आदिवासी नहीं है। पर इस पश्चिम बंगाल सरकार को हम पश्चिम बंगाल सरकार को हम माने क्या बोलेंगे इसको कि बढ़ावा करेंगे कि हमें जाने में ट्राइबल का मतलब आदिवासी लिख चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार के हम लिखेंगे ट्राइबल रिलीजन तो उसका मतलब आता है आदिवासी धर्म, जो कि 1931 साल में था। ये जो हमारे एक तो ये यहाँ पर एक तो डिपार्टमेंट बंगाल का लोगो लगा हुआ है, भारत सरकार का अशोक चक्र ये लगा हुआ है, इसमें एक तो ये है। और हमारे धान जी भी वही सिलेक्ट किए हैं, वही दावी किए हैं कि हमारा धर्म का नाम हम लोग प्रस्ताव करेंगे आदिवासी या तो ट्राइबल रिलीजन, आदिवासी ऑब्लिक ट्राइबल रिलीजन, आदिवासी धर्म हिसाब दें अदरवाइज ट्राइबल रिलीजन করুন। এবং ট্রাইবাল রিলিজন মানে হচ্ছে আদিবাসী ধর্ম। তার প্রমাণ হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানে অজান্তে আমাদেরকে স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছে। কারণ এখানে একটা লেখা আছে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্ট আমাদের একটা চিঠি দিয়েছে আমাদের, সে এই চিঠিটা আমার হাতে আছে। এটাতে इसमें लिखा हुआ है बैकवर्ड क्लासेस एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट। इधर बांग्ला में क्या लिखा है, इसमें लिखा है अनग्रसर श्रेणी कल्याण एंड आदिवासी उन्नयन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ट्राइबल का मतलब ही अर्थ ही भारत की भाषा में आदिवासी है। तो जो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हमारे भांजे आए हैं मूल जो हमारे इसका पूरा राष्ट्रीय संयोजक है, जिसका अगुवाई में हम आज हमारा मकसद है यहाँ एक तो राज्य कमेटी हमारे स्टेट गवर्नमेंट माने पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी हम गठन करेंगे। और आपका जो सभी जिसका जो भी कुछ कहना है, हमें ऐसा अपने में लड़ लेते हैं धर्म लेके। हम इस धर्म अगर कोर्ट में हमारा कोर्ट का मामला है, कोर्ट हम लोग को मिल जाना चाहिए। अपना अपना संस्कृति रहेगा, जैसे अपना अपना संस्कृति है, अपना अपना भाषा रहेगा। अरे भाई बंगाली लोग बांग्ला बोलता है, यहाँ संस्कृति अलग है। तमिल लोग जाके तमिल बोलता है, लेकिन वो लोग की संस्कृति अलग है। यहाँ का शादी ब्याह वहाँ का शादी ब्याह में अंतर है, तो अपना अपना रहेगा। लेकिन सब वहाँ का भी धर्म, वो लोग हिंदू लिखता है, यहाँ का भी हिंदू लिखता है। मुस्लिम को देखिए ना, उर्दू बोलता है, कोई अरबी बोलता है, बांग्लादेश में तो बांग्ला बोलता है, भाषा तो बांग्ला है, तो फिर भी इस्लाम धर्म लिखता है। लेकिन हम लोग को क्या हर्ज है अगर एक धर्म हम लिखेंगे तो आदिवासी धर्म या ट्राइबल रिलीजन। इसलिए हम ट्राइबल रिलीजन करते हैं कि ट्राइबल का मतलब ही अर्थ ही भारतीय भाषा में शब्द में बांग्ला या हिंदी हो आदिवासी। जब इतना ही बोल के हम सबको और एक बार प्रणाम और जोहार और दुलार देते हुए हम यहाँ विराम देते हैं। धन्यवाद, जोहार।